देखिए आजकल कैसे चारों तरफ हरियाली हरियाली, बहुत अच्छा लगता है आजकल। हरियाली हरियाली है चारों तरफ। क्या है? स्टिकर। स्टिकर है ये? स्टिकर ही समझ लो इसको, है ना, कि स्टिकर की तरह ही होता है। लगा जरा मेरे इसमें। ओह मार रही। चलो बारिश हुई है, ये नहीं चिपकेगा। जब बारिश नहीं होती है ना तब चिपकता है इसका। मैंने भी नहीं देता। हाथ करो, नहीं नहीं रहने जाएगा। हाथ करो। ओह शिट, यार हल्का सा चिपका है, हल्का। हम उस जो वो वाली जो आपको पहाड़ी दिख रही है उसकी दूसरी साइड हमारा घर है। तो यहाँ से आए हम, देखिए कैसे रास्ते से आए हम, धाम खाने जा रहे हैं अपनी बुआ के घर। तो अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं, अभी बहुत दूर है। तो देखिए कहाँ से जा रहे हैं, ऐसे रास्तों में, ऐसे रास्ते होते भाई गाँव में, तभी तो हम खुद को पहाड़ी बोलते हैं, ऐसे थोड़ा ना। थोड़ा सा ये हमारे गांव का थोड़ा सा नज़ारा, और ये शिमला, सामने शिमला दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ से, देखो ढांग से यहाँ से पहुँचे हम, और इस तरह का रास्ता है भाई। देखो इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमें अगर धाम खाने भी जाना है तो। जो दिमाग साधु वेश्य और उनका जो भाई था उनको ऐसे बता दिया कि चोरी ना हो। आगे वापिस ये देखिए मेरे गांव का सुंदर सा नज़ारा वापस आते हुए। और देखिए आसमान में कैसे काले बादल छाए हुए हैं, लगता है अभी बारिश आने ही वाली है। और सामने का व्यू तो आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर है, आजकल कैसी हरियाली छाई हुई है। हाय गाइज, हम गए थे कहीं पे धाम खाने, तो अभी देखिए हम कैसे जा रहे हैं छाता लेके, और मेरे बारिश लगी हुई है। तो देखिए कैसे रास्ते से हम जा रहे हैं, ये देखिए। याद दुपट्टा फंस गया मेरा। गए थे कथा, आपने सुना होगा कथा, मतलब भगवान की कथा पे, क्योंकि शॉर्टकट से आए, फिर रास्ते में हमें लगी बारिश। तो अभी मैं भीग रही हूँ बारिश में, बाकियों के पास तो छाते हैं, जा रही हूँ बिना छाते के। से नहीं होता है घड़ी देख के, ठीक है। अभी तक हमें ना आपके पास छता दिया, आप देखो कैसे भीग झूठ रहे हो। झूठ। इस तरह से हम जा रहे हैं यहाँ से, ये हमारा रास्ता। नीचे देख, नीचे और छोटे छाते वाले देख, नीचे देखो ये अक्षु, चलो इसके पास छोटा छत्ता है। घास और घास के बीच से हम जा रहे हैं, और बहुत ही सुंदर सा बना है मौसम। पूरा भीगने के बाद फाइनली मुझे मिल गया छाता, और अब बारिश नहीं है उतनी। एक चीज़ मुझे और मिली है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। ये देखिए, ये है क्या बोलते हैं इसको, कड़ी पत्ता, हम तो इसको गड़ेला बोलते हैं। जो ये फ्रूट होते हैं ना भाई, मतलब इनके बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो ये बहुत गुणकारी होते हैं। दूर है घर, अभी ठंडा पहुंची हूँ मैं, अरे गिरी जाऊंगी मैं तो, गिरी। ये खाने को मीठे होते हैं, जामुन की तरह मीठे होते हैं ये। छाता बंदी कर देती हूँ क्योंकि इसके छाते के साथ में पूरी तरह से भीग गई हूँ। और रास्ते देखो कैसे। मैं ना बरसात में कहीं भी जाने के लिए इसलिए नाराज़ रहती हूँ, क्योंकि आजकल ना गांव में बरसात में ना ऐसे रास्ते होते हैं भाई, क्योंकि लोगों ने पशु रखना बंद कर दिए हैं, तो घास घूस किसी काम आता नहीं, फिर वो रास्तों में आ जाता है नीचे, कोई काटता है नहीं रहा। पहले तो घास काटते थे लोग, रास्ते साफ होते थे, क्योंकि पहले लोगों के पास पशु थे, गाय थी। अब गांव के लोगों ने भी बहुत कम कर दिए हैं पशु रखना, तो हमारे पास भी गाय नहीं है। और फिर सबके पास है, अगर किसी के पास है तो एक गाय है। पहले तो बैल भी होते थे, बकरियां भी होती थी, भेड़ें भी होती थी, तो तब घास नहीं होता था इस तरह से। देखिए अब तो चारों तरफ घास ही घास मिलता है। अगर कहीं जाओ ना शादी में, अगर लगी बारिश तो पूरे भीग जाते हैं इस तरह से, पूरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो तब आजकल मन ही नहीं करता कहीं जाने का, इस वजह से नहीं करता मन कि जाना तो पड़ता है भाई, क्योंकि अगर कहीं बुलाया होता है तो जाना तो पड़ता है, क्योंकि लोग भी हमारे घर आते हैं तो हमें भी जाना पड़ता है। पर हालत ऐसी हो जाती है भाई आजकल बरसात में। तो इस फ्रूट से मुझे एक कमेंट याद आया कि किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था, मैंने एक टेक्स्ट किया था, तो उसमें एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि तुझे क्या पड़ी है
मतलब तेरे बाप का क्या जा रहा है। मेरे को सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि उस भाई को मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, मतलब बाप तक पहुंच गया। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी मतलब वो भाई भी नहीं होगा मेरा, तो मुझसे तो काफ़ी छोटा होगा। उसका प्रोफाइल मैंने चेक किया तो मुझे लगा मुझसे तो 10-15 साल छोटा ही होगा। तो पोस्ट करते हैं ना कई बार, पता नहीं चलता भाई कि क्या पता सामने वालों को गलत लग रही हो या हमारी पोस्ट अच्छी ना हो। तो आप कमेंट में किया करो, लिखा करो, आप कमेंट किया करो कि गलत पोस्ट डाली है आपने, इस तरह की पोस्ट नहीं डालनी चाहिए आपको, हमें अच्छी नहीं लगी। पर इस तरह से कमेंट मेरे को सही पोस्ट की थी कि सेब के बगीचे जैसे जिस तरह से काट रही है गवर्नमेंट, शायद सही करी है गलत करी है वो नहीं मुझे पता। पर मैं तो नेचर लवर हूँ, कोई पेड़ कटेगा तो मुझे तो तकलीफ़ होगी भाई, क्योंकि मैं बचपन से नेचर से जुड़ी हूँ। तो नेचर की हर एक चीज़ से मुझे लगाव है। और जब मैंने 2-3 वीडियो देखी उसमें सेब के पेड़ काटे जा रहे थे और वो भी फल से लदे हुए पेड़, तो मुझे तो तरस आया भाई। क्यों पहुँच गई हूँ घर में, घर के पास ही हूँ। तो देखिए कि सही भीग गई मैं पूरी तरह से। छाता था मेरे पास पर इसको खोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो पहुँच गए हम घर में और भीग गए हैं पूरे। देखिए अगर वो भाई बोल रहे थे पार्टी वेस पे, तो मेरा किसी पार्टी से लेना देना कुछ भी नहीं है। मैं हर एक पार्टी की रिस्पेक्ट करती हूँ, कोई अच्छा करता है तो मैं अच्छा मानती हूँ। मेरा लेना देना है नेचर से, क्योंकि मैं बचपन से ही नेचर लवर हूँ। और मैंने आपको पहले बताया था कि पेंटिंग पूरने का भी शौक़ है। इस तरह से मैं नेचर से बहुत जुड़ी हुई हूँ, कलर से बहुत जुड़ी हुई हूँ, रंगों से जुड़ी हुई हूँ, तो हर एक चीज़ से मैं जुड़ी हूँ। तो फोटोग्राफी करने का मुझे शौक़ है। तो जैसे मुझे कोई भी चीज़ कैप्चर करनी बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो देखती हूँ किसी जानवर के साथ, या फिर किसी भी एनिमल, या फिर बर्ड, या फिर किसी भी पेड़ पौधे के साथ अन्याय हो रहा हो या काटा जा रहा हो, तो मुझे तो बुरा लगता है भी। देखिए यहाँ पे नाशपाती गिरी है, कितनी सारी नाशपतियाँ गिर गई। देखिए यहाँ पे नीचे देखिए कितनी सारी नाशपतियाँ गिर गई। ये तो मैं खा जाऊंगी, वैसे तो मैं धाम खा के आई हूँ। तो गाइज मैं बोल रही थी उन भाई के कमेंट के बारे में। तो उन भाई ने किस बेस पे ये कमेंट किया, भाई तो क्या बोलेंगे, उनको बच्चे ही हैं अभी, तमीज नहीं है बात करने की बेब को। मतलब कम से कम थोड़ा सा उम्र भी देखा करें कि किस उम्र की जेंट्स या लेडीज़ के लिए आप कमेंट कर रहे हो। मतलब ये बात जैसे उन्होंने लिखा है कि तेरे बाप का क्या जाता है। एक तो आपकी लैंग्वेज देखिए, कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो आप। मतलब ऐसे लग रहा है कि बचपन से आप जंगल में रहे हो, वो भी मतलब किसके साथ जो थी, कौन सा होता वो जानवर, गधा तो नहीं, जो जंगल सुअर हाँ। जैसे सुअर के साथ आप पढ़े लिखे हो, तो सुअर ही ऐसी बातें कर सकता है अभी। अगर आप ऐसा बोलते हैं ना कि आपने सही पोस्ट नहीं किया है, ऐसी पोस्ट मत करो, आपकी पोस्ट गलत है। हाँ, अगर आपने इस तरह से लिखा होता कि आपका क्या जा रहा है, तो मैं सच में बोल रही हूँ, मैं बुरा नहीं मानती कि आपका क्या जा रहा है, पेड़ काटने दो, आपका क्या जा रहा है। जिस तरह से आपने लिखा है ना कि तेरे बाप का क्या जा रहा है, वो सब कुछ मैं तो नहीं सुनूंगी भाई, क्योंकि ना मैं किसी को गलत बोलती हूँ और ना ही तो मैं गलत सुनती हूँ। क्योंकि जो आदमी गलत नहीं करता है वो गलत देखता भी नहीं है और ना सुनता है भाई। तो मैं ये नहीं बोली हूँ कि आप कमेंट मत कीजिए। मतलब जैसे उनकी लैंग्वेज थी ना कि तेरे बाप का क्या जा रहा है, वो सही नहीं थी भाई। हाँ, अगर वो ये लिखते कि काटने दो पेड़, आपका क्या जा रहा है, तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती। सही है कि शायद उनको गलत लगी होगी पोस्ट। तो इस तरह से तो बिल्कुल भी सही नहीं था भाई कि तेरे बाप का क्या जा रहा है। ये तो कोई भी नहीं सुनेगा, ना आप सुनेंगे ना मैं सुनूंगी। तो देखो भाई, ना मैं आपको जानती हूँ ना पहचानती हूँ, ठीक है। हम पहाड़ी लोग हैं और ज़मीनों से जुड़े हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं, पशु पक्षी से जुड़े हुए हैं, सबसे जुड़े हुए हैं। हमारा बचपन इन्हीं के साथ तो गुजरा है, यहाँ तक जवानी बुढ़ापा सब कुछ इन्हीं के साथ है। तो अगर कोई हमारे सामने पेड़ काटेगा, अब हमें तो थोड़ा सा बुरा लगेगा। इसलिए मुझे बुरा लगा कि देखिए फल से लदे हुए पेड़ हैं, कैसे काटे जा रहे हैं। तो अब वो सही तरीके, मेरे को नहीं पता कि
वो काटे जाने चाहिए या ना काटे जाने चाहिए वो नहीं मुझे पता, ना मैं वो उस बारे में बोलना चाहती हूँ। बस मुझे बुरा लगा कि एक पेड़ काटा जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि उसमें सेब से भरे हुए पेड़ थे। देखिए गाइज, मैं जिस नाशपाती को काटने की बात करी थी, अभी 3-4 लोग उससे नाशपाती ले गए। तो कितना अच्छा लगता है कि लोग खाते हैं, अच्छा लगता है ना फल फ्रूट जब लोग खाते हैं। नहीं बिल्कुल अच्छा। अभी 3-4 आदमी भी वहाँ से नाशपाती ले गए और एक नाशपाती मैं भी खा रही हूँ। और जबकि हम उस पेड़ को काट रहे थे तो कितना अच्छा लगता है कि लोग खा रहे हैं, या जानवर पक्षी तो ऐसे खाते हैं वहाँ से डेली, उसमें बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं। हम जा रहे थे कुल देवता के मंदिर पर, जैसे मेरी बुआ के घर में थी कथा तो हम वहाँ चले गए। फिर हम कुल देवता के मंदिर नहीं जा पाए। तो ये मतलब भगवान का जब तक बुलावा नहीं आता, जब तक देवता नहीं चाहते तब तक हम उनके दर्शन नहीं कर सकते। तो देखिए एकदम से फिर जैसे बुआ जी का फ़ोन आया कि कथा है और यहाँ पे आना है, तो हम वहाँ चले गए। फिर हम कुल देवता के मंदिर नहीं गए। तो मैंने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो सही बात है ये, क्योंकि आज हम जा रहे थे कुल देवता के मंदिर तो वहाँ पे हमारा जाना नहीं लिखा था। तो वहाँ पे आज भंडारा, मतलब आज के दिन भंडारा भी होता है कई बार, तो आज भी वहाँ पे भंडारा था। तो हमारे नसीब में वो नहीं था। तो हम गए थे बुआ जी के। आज सावन शुरू हुआ है ना, तो खीर वगैरह तो थी। आज सावन हो गया आज से start? हाँ तभी तो अच्छा, वो हरी चूड़ी पहनने वाला। दादी के घर में भी तो खीर थी बनी हुई, तभी तो थी, मिठाई था और खीर भी थी। हाँ यार, सावन का महीना, कौन सा गाना? नहीं सावन में लग गई आग की। बस नहीं वो ये सावन की झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेस। भूत क्यों बुलाएंगे? सावन सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस। तू सवेरा, ये वाली क्यों गा रही है? मैं गाना क्यों करी जो तू खराब ज्योति। चल करते हैं फिर शाम के खाने की तैयारी। तो करते हैं शाम के खाने की तैयारी। मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, किसी एक्सप्लोर वीडियो में। तो किसी जगह को एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे